आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइज, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्लॉक फेज है जिसमें कि जहाँ पे जैसे कि 1 o'clock जब होगा तो वहाँ पे -q फिक्स किया गया है। वैसे ही सिमिलरली -2q, -3q एंड डॉट 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 -11 और -12q फिक्स किया गया है इसके जगह पे। और क्या कह रहा है कि जब वो जो घंटे का सुई जो होता है वो जो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर कब आ जाएगा उसका घंटे का सुई। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे और इसको कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम इसको फाइंड करना चाहते हैं तो इसका इजी तरीका यही होगा कि देखिए यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे -3q है और यहाँ पे -q है। ठीक है, तो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? जब भी यहाँ पे निगेटिव चार्ज होता है, कोई भी निगेटिव चार्ज होता है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इसके अंदर की तरफ होती है। ठीक है, इनवर्स डायरेक्शन में होता है। और पॉजिटिव चार्ज जब भी होती है तो उसके आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। क्लियर है, ये तो आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे -3q है और यहाँ पे -9q है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे -3q है और यहाँ पे -9q है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर यहाँ पे ये सेंटर है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड -3q की वजह से इधर होगा। ठीक है, और -9q की वजह से इधर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है कि होता है k Q/r² होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चार्ज q के। क्लियर है, चार्ज q के। और इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। क्लियर है, तो यहाँ पे जो है r का डिस्टेंस सेम है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर r माने ये अगर सर्कुलर डिस्क होगा, ठीक है, तो r माने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो सेंटर से -3 का भी डिस्टेंस r ही होगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू ओनली q होगा। ठीक है ना, चार्ज होगा। तो यहाँ पे इसका चार्ज कितना है? कम है। अगर q यहाँ पे कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके वजह से कम होगा। तो ये इधर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा -3q की वजह से ये कम आएगा रिस्पेक्ट टू इधर के, यानी कि इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ज़्यादा होगा। क्लियर है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जो आ जाएगा इसके वजह से -3 और -9q की वजह से। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि कुछ -9q के इधर होगा। क्लियर है, और इसको हम लोग कह देते हैं, लेट से इसको कह देते हैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ई कहते हैं या ई नॉट कह देते हैं। क्लियर है। वैसे सिमिलरली अगर यहाँ पे हम डिस्कस करें हम लोग कि -2q और -8q की वजह से किधर होगा, तो ये इसके -8q के इधर होगा। ठीक है, क्योंकि -8q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। सिमिलरली q और -7q की वजह से अगर हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इसके वजह से -7q के इधर होगा। क्लियर है, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें -4q और -10q की वजह से किधर होगा, ये -10q की इधर होगा। और -5q और -11q की वजह से किधर होगा, ये जो होगा -11q की इधर होगा। और -6q और -12q की वजह से किधर होगा, ये होगा -12q की इधर। और अगर यहाँ पे हम लोग गौर करें तो सबका मैग्नीट्यूड कितना होगा, यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे -8q और 2q का बात करें तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना है, -6q डिफरेंस है। ठीक है, सो इसका -6q डिफरेंस है, इसका भी सिमिलरली -6q डिफरेंट है। -7 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस q, इसका भी 6q डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सबका 6q डिफरेंट है। तो सबका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होगा ना, ये ई नॉट होगा। क्लियर है। और यहाँ पे इसका डायरेक्शन जो कि मैंने दिखाया यहाँ पे उस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम लोग ने पढ़ा है वेक्टर में। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि कोई भी दो वेक्टर है, मान लेते हैं कि ये वेक्टर है, इसका नाम देते हैं लेट से ई देते हैं। ठीक है, और ये कोई वेक्टर मान लेते हैं, इसका नाम देते हैं हम लोग फिर ई देते हैं। ठीक है, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में है और दोनों के बीच का एंगल जो है ना 120 डिग्री है। तो इसका जो होता है कुछ रिजल्टेंट जो होता है ना, इसके मिडिल में होता है और इसका भी मैग्नीट्यूड होता है सेम, जो भी दोनों का मैग्नीट्यूड होता है, मतलब कि ई ही मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग गौर करें कि इसका देखिए 120 एंगल किसका होगा, मान लेते हैं ये जो है ना वेक्टर 1 है, ये वेक्टर 2 है, ये वेक्टर 3 है, ये वेक्टर 4 है, ये वेक्टर 5 है एंड ये वेक्टर 6 है। क्लियर है।
तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा ना, मैग्नीट्यूड हम किसका किसका देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे। अच्छा यहाँ पे पहले सबसे पहले बताइए कि एंगल दोनों के बीच में कितना होगा। एंगल क्योंकि जो है ना एक यहाँ पे सर्किल है और चारों बगल जो एंगल कितना बनाता है यहाँ पे 360 बनाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है 12 जो है हमारा एंगल यहाँ पे बनाएगा 1 2 ऐसे करके 12। सो पर एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 12। तो थीटा इक्वल टू हमारे पास आता है 30 डिग्री, ठीक है। तो 120 बनाने के लिए कितना पर ये जो कितना लेना पड़ेगा, यानी कि इसके बीच का 4 लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो थीटा डैश कितना होता है 120 डिग्री होता है। मतलब कि 1 2 3 4 मीन्स एंगल 1 और एंगल 5 के बीच देखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 मीन्स ये एंगल 1 और एंगल 5 के बीच यहाँ पे देखना पड़ेगा। यहाँ पे जो है एंगल जो है हमें 4 यहाँ पे 4 एंगल यहाँ पे पार करना होगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो है ना अगर ये 1 है, 1 एंगल है यहाँ पे, 2 एंगल 3 थीटा 4 थीटा। तो 4 अगर हम थीटा यहाँ कैलकुलेट करें तो ये थीटा डैश हो जाएगा, मतलब थीटा डैश मतलब 120 डिग्री हो जाएगा। सो हम लोग यहाँ तक एंगल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो रिजल्टेंट ऑफ एंगल ये मतलब मीन्स ये वाले वेक्टर 1 वाले वेक्टर और रिजल्टेंट ऑफ 5th वेक्टर मीन्स रिजल्टेंट ऑफ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिजल्टेंट ऑफ 1 एंड 5th कितना हो, ये इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, ये एंगल 1 और 5th का लेंगे तो इसका डायरेक्शन जो होगा ना ये 3 के तरफ होगा, क्लियर है। और इसका भी जो मैग्नीट्यूड होगा ना ई हो जाएगा, ई नॉट हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा ई नॉट हो जाएगा। सिमिलरली रिजल्टेंट ऑफ यहाँ पे जैसे 1 और 5th के बीच लिए थे, यहाँ पे 2 और 6th के बीच लेते हैं, ठीक है। 2 एंड 6 तो इसका कितना रिजल्टेंट किसके तरफ होगा, 2 और 6 अगर लेंगे तो रिजल्टेंट इसका 4 की तरफ होगा, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा ये इसका भी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा E1। अब अगर गौर करें तो हमारा 1 और 5 खत्म हो चुका है, 1 एंड 5 खत्म हो चुका है, इसका रिजल्टेंट जो है ना 3 की इधर आ चुका है, यानी कि यहाँ पे आ चुका है। और E प्लस ई कितना हो जाएगा, ये 2 ई नोट हो चुका है, ठीक है ना, 3 वाले 2 ई नोट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 2 एंड 6 हमारा खत्म हो चुका है और इसका जो है ना रिजल्टेंट किधर आ चुका है 4 की इधर हो चुका है। मतलब कि ई नॉट प्लस अगर ई नॉट करें तो यहाँ भी 4 2 ई नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 और 3 कितना है, अब यहाँ पे 2 वेक्टर आ गया, यानी कि एक वेक्टर है 4 वेक्टर है, ऐसे कुछ है 4 वेक्टर जो कि 9 AM के तरफ है, 9 AM के तरफ है। और दूसरा वेक्टर जो है यहाँ पे 10 AM की तरफ है, 10 AM की तरफ है, ये 3 वेक्टर है जो कि 10 AM की तरफ है, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, यहाँ पे अगर दोनों का मैग्नीट्यूड का हम बात करें तो ये भी 2 ई नॉट है और ये भी 2 ई नॉट है। तो दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, यहाँ पे दोनों का अगर रिजल्टेंट का बात करें तो दोनों का रिजल्टेंट कहीं मिडवे में होगा, ठीक है। अभी हम मैग्नीट्यूड का बात नहीं कर रहे हैं, दोनों का रिजल्टेंट अगर बात कर रहे हैं तो दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे कितना होगा 930 की तरफ होगा, 930 की तरफ होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट जो होगा 930 और क्लॉक के बीच क्लॉक होगा। यानी कि जब आवर का सुई जो है 930 पे आ जाएगा तब जो इसका नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके तरफ हमारा आवर्स का सुई हो जाएगा। सो हमारा आंसर यहाँ पे जो होगा 930 हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।